कोई भी ओकेजन हो या जब भी आपका दिल चाहे, बनाओ सूजी का ये दानेदार हलवा और फैमिली से खूब तारीफें कमाओ मेरी इस आसान और फटाफट से बनने वाली नई रेसिपी के साथ, जिससे बनेगा हलवा इतना मज़ेदार, इतना दानेदार और खुशबू से भरपूर कि जो खाएगा इसका दीवाना हो जाएगा और आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा, वो भी दानेदार। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर 1 कप सूजी से ये हलवा बनाएंगे। मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप इसे किसी भी ब्लेंडर में डालकर बारीक कर लें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शीरा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी का शीरा तैयार करना है, तो मैं यहाँ पर 3 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप सूजी के लिए 1.5 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी बढ़ा भी सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। यहाँ मैंने 3 कप पानी और 1.5 कप चीनी शामिल की है। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची को हम इस तरह कूट कर शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत प्यारी खुशबू आती है हलवे से। उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाते जाएंगे। हमने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है, बस चीनी को हमने मेल्ट करना है और उस पानी को अच्छी तरह से हमने उबाल लेना है, खौला लेना है। बस इससे ज़्यादा हमने इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। इसे पकाते हुए जब आप देखें कि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है और पानी में अच्छी तरह से खौलाव आ चुका है, तो बस हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देना है। आपका शीरा तैयार है। आपने इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, ना ही शीरे को गाढ़ा करना है। तो देखें, परफेक्टली हमारा शीरा तैयार है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई या कोई भी पैन लेना है जिसमें हमने हलवा तैयार करना है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून घी शामिल करूँगी और हमने सबसे पहले यहाँ पर ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, जो भी आप इसमें शामिल करना चाहें। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू का यूज़ किया है। आपको जो पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें, जब भी आप ड्राई फ्रूट किसी भी हलवे में या किसी भी चीज़ में शामिल करें तो इस तरह फ्राई करके शामिल करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और उस डिज़र्ट का मज़ा दोबाला हो जाता है। फ्राई करने के बाद इसे किसी भी बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में 1/2 कप घी शामिल करना है। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून घी बचा लिया है ऊपर से शामिल करने के लिए। घी को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे सूजी। फ्रेंड्स, इसे भूनते हुए हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ्लेम हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और ये जले भी ना। अगर आपने फ्लेम मीडियम भी कर दिया तो सूजी जो है बहुत जल्दी डार्क कलर की हो जाएगी और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। अगर आप बहुत ही दानेदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार करना चाहते हैं तो इसकी भुनाई आपने ख़ास तौर पे बहुत अच्छी करनी है। लो फ्लेम पे करेंगे हम तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये खूबसूरत से गोल्डन कलर में ना हो जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें, इसे भूनते हुए आपको बहुत प्यारी खुशबू आ रही होगी, तब आप समझ जाइएगा कि ये भुन चुकी है। और सूजी भूनते भूनते आपको खुद फील होगा कि सूजी ने घी रिलीज़ कर दिया है। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे वो शीरा जो हमने तैयार करके रखा है। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो इसको गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इस तरह हम मिक्स करते हुए, चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी सूजी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है और पकना शुरू हो गई है, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है। यकीन करें फ्रेंड्स, इतना टेस्टी ये हलवा बनता है कि आप हलवाई का हलवा भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा आपका हलवा। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता कितनी जल्दी ये थिक हो चुका है। अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है वो ड्राई फ्रूट जो आपने रोस्ट करके रखा है, फ्राई करके रखा है, वो इसमें मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी जो हलवा है वो थिक हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा इसे ड्राई कर देंगे तो फिर ये टुकड़ी वाला हलवा बन जाएगा, इसीलिए बस अब हमने और ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे कवर लगा के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके दाने खिल जाएं। 1 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे लो। ऊपर से हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी शामिल कर देंगे। इस तरह ये बहुत ही शाइनी हलवा बनकर तैयार होता है। तो देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है सूजी का, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सूजी का दानेदार हलवा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म हलवा आप सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔